ओके, गुड इवनिंग। आइए हम लोग लेक्चर नंबर 16 की बात करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा प्रे करते हैं, बोलेंगे थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, ए स्माइल। थोड़ा सा स्माइल करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 के बारे में बात करें तो लेक्चर नंबर 15 क्या कहता है कि इसमें जो प्रीवियस ईयर में देखा था, हमने देखा था पोर्वोस्काइट देखा था, कोरंडम के बारे में देखा था, डायमंड के बारे में देखा था। इन तीन चीज़ों के बारे में देखा था। इसके बेस पे जो क्वेश्चन आता था, डेंसिटी कैसे निकलते हैं, जेट का वैल्यू क्या निकलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलते हैं, इन सारी बातों को हमने देख चुका था। और मैंने ये भी लिखा था जो ओनली फॉर एडवांस के लिए है, सिर्फ एडवांस के लिए ये चीज़ें पढ़ेंगे। और अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको यूट्यूब पे शायद कहीं नहीं मिलेगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ओनली फॉर दीज आर द ओनली फॉर द एडवांस, ठीक है। वेल अगर कोई भी ये जो NCERT बेस्ड हैं, NCERT के लिए अगर जो कुछ देखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से जब भी होगा अपलोड करूँगा तो मैं NCERT बेस्ड ही करूँगा, और जब भी एडवांस होगा तो उसको मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ओके, तो आज बात करें हम क्या, स्पाइनल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए स्पाइनल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहता है। स्पाइनल इज द नेम गिवन टू ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड, ढेर सारे कंपाउंड, जैसे एक हुआ इसमें से कुछ और मिलेगा, फिर एक और कंपाउंड बना, फिर मिलेगा पीछे और, यानी कि सीरीज ऑफ कंपाउंड में एक बार कुछ बना, फिर दोबारा बनेगा, फिर दोबारा बनेगा, इस टाइप से। तो हर जगह कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा, उसी को बोलते हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड। सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड, दो ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। सो बेसिकली स्पाइनल इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट। डाइवेलेंट बोलते हैं क्या, जैसे कि जब +2 हो जाएगा। ट्राइवेलेंट किसको बोलते हैं, जो कि जब +3 हो जाएगा। यानी कि क्या बोलते हैं, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट बोलते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। यानी कि 2 डोनेट कर दिया, 3 डोनेट कर दिया। जैसे कि इस केस में क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम की बात कर लें, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, इस केस में क्या बोल देंगे बोलिए। जैसे Zn+2 के बारे में बात करें, Fe+2 के बारे में बात करें, ये सब चीजें डाइवेलेंट के केस में आ जाएगा। राइट। तो डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट मेटल होता। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रक्चर मिले। ऑक्साइड तो है ही, एक ऑक्साइड तो आपने बताया ही, ऑक्साइड ऑक्सीजन मैंने, ऑक्साइड मैंने बोले तो -2 में होगा, और एक डाइवेलेंट होगा +2 में होगा, और एक ट्राइवेलेंट, यानी कि 3 टाइप के हुए। अब इन तीनों की बात कर रहे हैं तो बोला है सीरीज ऑफ द कंपाउंड, तो कभी A+O मिला होगा तो AO बनाया होगा, फिर AO बनाया और फिर B कभी मिल गया तो क्या बना दिया, यहाँ पे एक सेकेंड, B+O से मिल गया क्या, B2O3 बन गया। उसके बाद यहाँ पे बन गया AO+B2O3 मिल करके बना दिया क्या, AB2O4 बना दिया। ये सीरीज ऑफ द कंपाउंड इसको बोलते हैं। एक बार कंपाउंड बना, फिर एक कंपाउंड मिला, फिर दोनों को मिलाया, फिर कंपाउंड मिला, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बार बार मिलते जा रहा है। ओनली फॉर एडवांस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए तो एक हो गया डाइवेलेंट के केस में, डाइवेलेंट आयंस के केस में क्या होता है, AO बना लिया, ऑक्साइड के मिल करके एक ऑक्सीजन का कंबाइन करके AO बना लिया। ट्राइवेलेंट आयन से मिलेगा तो क्या बोलता है, ये जैसे कि Al2O3 टाइप का हो गया ये वाला, तो ये बनाते हैं B2O3 हो गया। B बोले तो बोरोन नहीं है, ये B अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A B कुछ और कोई भी एलिमेंट हो सकता है वहां पे। तो क्या लिखा हुआ है, AO और B2O3 मिल करके क्या बना दिया, AB2O3। अब देखिए यहाँ पे AB2O4 बनाया है। अब आपको ये समझना है, ये A टाइप है, ये दूसरे टाइप का है, ये तीसरे टाइप का है। हम तो इतना तो मुझे समझ में आता है, ये FCC अगर अरेंजमेंट कर दें ऑक्सीजन को तो FCC में 4 एटम अरेंज होते हैं, तो ये तो काम बन जाएगा। क्योंकि जो कॉर्नर पे भी होता है एज वेल एज कहाँ पे होता है, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे होता है बोलो, फेस सेंटर पे भी होता है। तो ये = 4 तो हो ही जाएगा, आपके पास दिक्कत तो नहीं है। यानी कि ऑक्सीजन को आपने कह दिया जो फेस सेंटर पे रखो। बात करते हैं फेस सेंटर के साथ साथ, यहाँ पे जब फेस सेंटर हो गया तो 4 एटम आ गया। अब बचता है ये दोनों, इन दोनों के लिए तो फेस सेंटर से कितने नंबर ऑफ वॉइड बनते होंगे बोलो, 2 टाइप के वॉइड। ये सब चीजें हमको याद रखना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अब देखिए A+2 और B+3, इसके बारे में भी बात करना होगा मुझे। तो हम क्या बोलते हैं जी, ये और ये, इन दोनों में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा उसके अनुसार हम बात करेंगे, ये वॉइड में जाएगा। क्योंकि FCC से कौन कौन सा वॉइड मिलेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा एज वेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलता है, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है क्या, बॉडी डायगोनल के ऊपर,
ऑन द बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है, और सेंटर पे एज वेल एज सेंटर पे क्या मिलता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके बारे में भी हम डिटेल बात कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड बनने के बाद अब रियल में जो होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस Al2O3 मिलकर के ZnAl2O4 बना देगा। उसी तरह के FeO प्लस Fe2O3 मिलकर के Fe3O4 बना देगा। ये दो कंपाउंड मिल गए हमारे पास। अब इन दोनों कंपाउंड के बारे में हमको देखना ये है जी कहाँ पे किसका अरेंजमेंट करें। आप कहेंगे सर इस केस में तो हमको 3 कंपाउंड दिख रहा है, इस केस में हमारे पास 3 कंपाउंड नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे हो रहा है। तो इस कंपाउंड में जब आप देखेंगे तो Fe+2 भी पड़ा है और Fe+3 भी पड़ा है। Fe+2 वाला भी पड़ा है, इसमें देखिए Fe+2 स्ट्रक्चर में है और ये Fe+3 में है शेप में, ठीक है। इस केस में क्या मिला, ये Fe+2 है, ये क्या मिला Fe+3 है, ये क्या मिला -2 में मिला हुआ है, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्पाइनल का मतलब तो समझ गए जी कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि जो सीरीज ऑफ द कंपाउंड है, यानी कि जो एक बार रिएक्ट करके कुछ बनाएगा, एक दूसरा रिएक्ट करके बनाएगा, फिर तीसरा रिएक्ट करके कुछ बनाएगा, दैट द सीरीज ऑफ द कंपाउंड। अब ये बोला है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर में 2 टाइप का होता है। स्पाइनल स्ट्रक्चर में 2 टाइप का, एक होता है नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर जो एकदम बिल्कुल है, जो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, इसका नाम है इट्स अ नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या कहता है, नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर में ऑक्साइड आयन यानी कि O-2 आयन आर अरेंज इन CCP या FCC। CCP या FCC के केस में क्या होगा, कॉर्नर पे एज वेल एज फेस सेंटर्ड, और डाइवेलेंट आयन आर, देखिए क्या लिखा 1/2, ये देखिए सी हियर 1+2 हो जाएगा, और ये कह रहे हैं B+3 हो जाएगा, राइट। तो कहता है टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा, और ट्राइवेलेंट आयन जो होता है वो कौन सा, 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AB2O4 ऐसा आया था ना, तो ये से तो FCC बन ही जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। और FCC अगर बनता है तो Z=4। अगर ये जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट=4, और बोला 1/2 जाएगा, यानी कि बाई 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 फिर से, तो ये B2B बन गया। और ये कहां जाएगा, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब देखिए Z का वैल्यू अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड = 8। तो 8 × 1/8 दैट=1। तो इसका मतलब कि A 1 हो गया, B 2 हो गया, और ऑक्सीजन 4 हो गया। इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर बन गया। समझ पा रहे हैं, यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ O- आयन कॉर्नर पे हो जाएगा एज वेल एज फेस सेंटर पर 4 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो ये देखिए 2 × 4 दैट=8 हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और 4 के 4 ही हो जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये बात हम जानते हैं। अब कहता है नंबर ऑफ A+ आयन बराबर 1/8 × 8 करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये 8 ये क्या है, दीज आर द टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये क्या 1/8, क्योंकि जो लिखा हुआ 1/8 ये मुझे याद ही रखना पड़ेगा। 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड दैट ये क्या हो जाए, A का वैल्यू हो गया। उसके बाद से नंबर ऑफ B+3 आयन दैट =1/2 × ये दी जाता ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हाफ होना चाहिए, यानी कि 1/2 50%। तो ये क्या हो गया, दैट B हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 1 था, ये 2 था, और ये 4 तो है ही। इसका मतलब क्या, ये AB2O4 आया है। तो Z क्या, Z=1, क्योंकि ये Z=1 क्यों, क्योंकि जो सब में जो कॉमन होता है उसी को वैल्यू Z का वैल्यू बोलते हैं, वो Z का। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज पढ़ना है, क्या, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर के केस में क्या बोलता है, जो ऑक्साइड आयन एंड डाइवेलेंट आयन आर एज इन, क्या लिखा हुआ, आर सेम एज इन नॉर्मल। जैसे नॉर्मल स्पाइनल में जो होता था वैसे ही इसमें भी रहता है। नॉर्मल स्पाइनल में जैसा अरेंजमेंट होता था वैसा ही अरेंजमेंट किसमें होगा, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में भी होगा। वो किसके लिए होगा, ओनली फॉर ऑक्सीजन, यानी कि O-2 के लिए एज वेल एज A+2 के लिए, ये 2 के लिए सिर्फ होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास ट्राइवेलेंट के बारे में जिक्र नहीं किया। अब ट्राइवेलेंट के बारे में क्या देखते हैं, बट यहां देखिए क्या लिखा, बट ट्राइवेलेंट आयन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्या पे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल 1/8 दिस एंड दिस। अब यहां पे क्या बोलते हैं, जो दोनों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर टेट्राहेड्रल, अब देखिए इनवर्स के केस में भी मैं बता दूं,
AB2O4, इस केस में भी हमारे पास फॉर्मूला सेम ही रहता है। तो ये तो भैया FCC में चला जाएगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन और ये कहां चला जाएगा ये बताइए, 1/8 ऑफ द, सॉरी ये कहां चला जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये देखो ए के केस में, क्योंकि जो नॉर्मल स्पाइनल में जो होता था तो 1/8 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके बारे में बोलता है जो जितना टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। तो अभी ये टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना जाता था, 1/2 जाता था, यानी कि हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड जाता था, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता, 2। अब देखिए ये बोलता है कि जो नहीं टेट्राहेड्रल वॉइड में भी उतना ही जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उतना ही जाएगा। अब हमको 2 ही लाना है, तो इसको 1 और 1, एक ऑक्टाहेड ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तभी तो इक्वली हो रहा है, क्योंकि जो ये लिखा है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, तो एक एक जाना पड़ेगा। अब बताइए हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड आर देयर, 8। तो 8 को 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है और एक ही हमको जाना था, यानी कि 1/8 पार्ट जाएगा इसमें, ठीक है। प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 4। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड दैट इज इक्वल टू क्या, 4। तो देखिए यहां से यहां कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 = 2। तो ये चीजें हमारे पास क्या होगा, बी जो फुलफिल होगा वो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि जे 50% इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जे हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है, तो 1/8 उसको करना पड़ेगा कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड, और 1/4 करना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो दोनों में एक एक हो जाएगा, तो मिलके 2 हो जाएगा, तो बी हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बनता है जी सर हम इस बात को कैसे समझें कि जो हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर है या फिर नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन देगा इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में आना चाहिए जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों पोजीशन को ऑक्युपाई करता है ट्राइवेलेंट, और केवल टेट्राहेड्रल वॉइड को ही ऑक्युपाई करता है कौन सा, डाइवेलेंट। लेकिन ये भी आपको रेशियो पता होना चाहिए जो कुछ प्रोपोर्शन में कर रहा है, ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया। 1/8 होगा क्योंकि जो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या होता है 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता था, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है 1/2, ये किस केस में, नॉर्मल में। लेकिन इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर के केस में जस्ट आपको दिखा रही हूं, यहां पे देखो 1/8 हो गया और 1/4, राइट, ठीक है। जस्ट ये पूछेगा तो ये एज इट इज पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा, फॉर्मूला ही पूछेगा जी इसमें बताइए क्या क्या होता है। ओके सी, ये देखिए डिफेक्ट के बारे में, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी कि परफेक्ट नहीं है। तो इस केस में हमारे पास 2 टाइप का पढ़ना होता है। पहला बात है ये होता है एटॉमिक डिफेक्ट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। देखिए एक्चुअल में क्या ये डिफेक्टिव जो होता है ये डिफेक्ट अब पढ़ना नहीं है, इसको हटा दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी तक में जेई में मैंने एनटीए ने कुछ भी आपको ये नहीं बताया, एडवांस ने कुछ भी नहीं बताया, नोटेशन नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है, शायद में भी उसमें हो। तो जो लोग +2 वाले हैं उनको तो ये नहीं पढ़ना है, और जो लोग एडवांस या नीट के लिए हैं तो प्लीज वो देखें, जरूर देखेंगे। तो एटॉमिक डिफेक्ट होता है, उसमें 3 टाइप का पढ़ना है। मेन हमको ये पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है, लेकिन ये और ये तो पढ़ना नहीं है, ये पहले भी नहीं, लेकिन ये डिफेक्ट बता रहे हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स में देता है। जो प्लेन डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, तो उसके बारे में केवल डिफिनीशन जानेंगे, लेकिन एटॉमिक पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हमको डिटेल में जानना है। लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट के बारे में नहीं उतना जानना है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के केस में इन सेमीकंडक्टर में होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या सीन है। पहली बात है डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड के केस में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। तो एक होता है देखिएगा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, यानी कि इम्प्यूरिटी को ऐसे कुछ डिफेक्ट आ गया, कोई भी सॉलिड के क्रिस्टल बना रहे उसमें इम्प्यूरिटी घुस गया। एक होता है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही रह जाएगा, एटम गायब हो जाएगा। कैसे होता है वो दिखाता हूं, लेकिन उसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो भी होगा वो फॉर्मूला शुड बी सेम, बट उसमें से कुछ एटम्स जो होते हैं या आयंस होते हैं वो मिसिंग रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक, यानी कि ये डिफेक्ट मिलेगा, मिसिंग होगा, लेकिन इसमें फॉर्मूला सेम नहीं होगा, फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस इतना ही, स्टोचियोमेट्रिक बोले तो फॉर्मूला सेम, नॉन स्टोचियोमेट्रिक फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसमें देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है, ऑरेंज वाले केस में मेन पढ़ना है, ये वाला मेन पढ़ना है हम लोग को, खैर इसे भी पढ़ना है, लेकिन मेन इधर से ही क्वेश्चन आता है। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट,
वैकेंसी डिफेक्ट, और यहां पे है आपके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, चार चीजें यहां पे, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट एज वेल एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें वैकेंसी डिफेक्ट इसी पोर्शन में चला जाता है, ठीक है। ओवरऑल मिलाकर के हमको डिफेक्ट के अंदर में ये सारी चीजें आता है, तो ये आपको डिस्टिंग्विश करके ताकि आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना करके दिखाया गया, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कैसे कैसे होता है, क्या क्या। बस इतना दिमाग में हल्का हल्का चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो शायद ज़्यादा दिन तक मेमोराइज कर पाएंगे, ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ डिफेक्ट इन द क्रिस्टल में ड्यू टू, किसके वजह से होता है, तो देखिए किस कंडीशन में उस क्रिस्टल को डेवलप कर रहे हैं। पहला, कैसा कंडीशन, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, एवरीथिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लिखा हुआ कंडीशन अंडर विच क्रिस्टल इज डेवलप्ड, किस कंडीशन में डेवलप कर रहे हैं, नंबर वन। दूसरी बात, क्या वहां पे कोई इंप्यूरिटीज है, अगर इंप्यूरिटीज होगा तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट एराइज हो सकता है। और टेम्परेचर वेरी कर रहा है, अगर अप एंड डाउन हो रहा है टेम्परेचर के बारे में जहां पे आप हैं, तो वहां पे भी उसके लिए डिफेक्ट शो कर सकता है, यानी कि सम आयन डिस्प्लेस हो सकता है। टेम्परेचर पता चला जाए अभी क्रिस्टल बना रहे हैं, अचानक टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर उतना टेम्परेचर नहीं लेकिन लिटिल बिट भी बढ़ जाएगा तो उसके लिए बहुत है ना, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, अपना डिस्प्लेस हो जाएगा, अपना पोजीशन को चेंज कर देगा, ठीक है। ओके, अब हमको देखिए टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में हमको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, एटम्स आयंस आर मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड बोले तो अपने पोजीशन को छोड़कर दूसरे पोजीशन पे चला जाना, या मिसिंग यानी कि अपना पोजीशन को छोड़ करके कंप्लीटली क्रिस्टल से बाहर हो जाना, या रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड बोले तो क्या, कोई अदर एटम उसको रिप्लेस कर देगा और वो एटम बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाय अदर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय अदर आयन एट सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे, एट सम पॉइंट लिखा हुआ, सॉरी एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पे ऐसे होते हैं जो मिसप्लेस्ड हो सकता है, मिसिंग हो सकता है, रिप्लेस्ड हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम मैंने आपको लिए बनाया है, ये राइट नाउ क्या है, इट्स ए मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, मिसप्लेस्ड नहीं हुआ, यहाँ पे मिसिंग है, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लाइन डिफेक्ट के बारे में। लाइन डिफेक्ट के बारे में देखिएगा, एटम्स आयंस आर मिसप्लेस्ड, मिसिंग, रिप्लेस्ड बाय अदर आयन अलोंग द लाइन, लाइन के एकदम बिल्कुल लाइन में ही मिसप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए, केवल ये बस इतना ही जानना है आपको। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहां से आते गया, यहां पे आया, ठीक आया, यहां से गायब हो गया, ये वाला देखिए ये पूरा लाइन गायब हो गया, और फिर ये अरेंज हो गया, अपने आप अरेंज हो जाता है, ये अपने आप अरेंज हो जाता है और हो करके अरेंज हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये बीच में से लाइन ही गायब हो गया, यहां से लाइन ही गायब हो गया, यहां से बीचों बीच से लाइन ही गायब हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन डिफेक्ट के बारे में। देखिए प्लेन और स्क्रू, इसके लिए ध्यान रखिएगा थोड़ा, स्क्रू डिफेक्ट इसको बोलते हैं। सेम एज आयंस, एटम्स हो, आयंस हो, आर मिसप्लेस्ड या मिसिंग या रिप्लेस्ड बाय द अदर आयन अलोंग द प्लेन, पूरे प्लेन हुई। देखिए यहाँ पे ये क्या था, ये सिचुएशन ऐसा था, ये ऐसे था, राइट। ये टूट गया, पूरा प्लेन ही मिसिंग हो गया, एकदम बिल्कुल ऐसे हो गया, ठीक है। प्लेन ऐसे था, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जा रहा था, वो प्लेन ही टूट करके ऐसे चला गया, यानी कि ये क्या हुआ, ये वाला पोर्शन जो है प्लेन पूरा गायब ही हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दैट इज कॉल्ड, ये लिखा हुआ है ट्विन प्लेन लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। इसके लिए बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। इसके बारे में हमको अभी देखा है, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में दो चीजें, एक बताया क्या, स्टिचोमेट्रिक, और एक बताया नॉन स्टिचिंग। व्हाट इज द स्टिचोमेट्रिक, व्हाट इज द नॉन स्टिच। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं, जहां पे फॉर्मूला सेम होगा, राइट। नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं, जहां फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाए। कौन सा फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, जैसे कि ये FeO, ये फॉर्मूला हो गया एक, अब क्या करता है Fe 0.93 वो कर दिया, ऐसे कर देता है। कुछ ऐसा होगा Ni सपोज दैट 0.94 ओ ऐसा कर देता है। ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो हम बात करते हैं दीज आर द नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। ये नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट था। ऊपर वाला क्या होता है, ये फॉर्मूला ही सेम रहेगा, मिसिंग होगा लेकिन फॉर्मूला सेम होगा। हम देखेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में क्या लिखा हुआ देखिएगा, डिफेक्ट इन विच फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम। कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा इवन
आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, उसमें डिफेक्ट है लेकिन फॉर्मूला फिर भी सेम है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में क्या क्या है, अभी जस्ट हमने दिखाया था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। ये देखिए स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इसको बोलते थे। इसमें क्या पढ़ना है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एज वेल एज क्या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बता रहा था, जो इसमें चला जाता है। ये 3 चीजें हम कल पढ़ेंगे, 3 चीजें, उसके बाद से बाकी ये 3 चीजों को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सब ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।